एवरीवन, थोड़ा सा स्ट्रेंज सा थॉट लग सकता है आपको। कल मैं यूं ही पार्क में बैठी थी और एक थॉट स्ट्राइक किया माइंड में। वो कुछ इस तरह था, खुद से ही सवाल जवाब करती हूँ मैं अक्सर। तो ऐसे ही मैं खुद से बोल रही थी कि अगर किसी इंसान के पास इनफ पैसे होते या मेरे ही पास इनफ पैसे होते तो क्या मैं वो काम कर रही होती जो मैं कर रही हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं सही डायरेक्शन में चल रही हूँ, मेरा जन्म लेना सार्थक है, या फिर यार मेरा इंसान होना सार्थक है यार, अगर मैं वो काम कर रही हूँ जो अगर मेरे पास इनफ पैसे होते तो भी मैं वो काम करती। पर अगर मैं वो काम कर रही हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं शायद उस काम को नहीं करती, तो मुझे थोड़ा रुकना है, ठहरना है, जांचना है और भीतर चेक करना है कि खालीपन क्यों है, वो सुकून कहाँ भाग रहा है, वो पीस क्यों नहीं है। जब ऐसे ही सवाल दिमाग में आते हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कहीं ना कहीं पीस भागा हुआ सा लगता है, या फिर आत्मसंतुष्टि या फिर आत्मसंतोष या फिर फुलफिलमेंट या फिर इनर सेटिस्फैक्शन जैसी चीजें जब भीतर से महसूस नहीं होती हैं, तो ये सवाल अक्सर दिमाग में हमारे उठता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमारे पास, अगर हम ब्लेस्ड होते हैं, हाइपोथेटिकली मान लो यार, होता तो कोई भी नहीं और ना ही किसी के पास कभी भी ऐसा फीलिंग आती कि आई हैव गॉट इनफ। पर बहुत समझदार लोग होते हैं जिन्हें ये पता होता है कि दिस मच इज इनफ फॉर मी, इस जिंदगी के लिए इतना इनफ है। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि जिनको कितना भी दे दिया जाए, कितने भी करोड़ उनके पास इनफ ही नहीं। मेरे लिए तो इनफ कुछ लाख ही है, मेरी जिंदगी कट जाने वाली है। मतलब 1 करोड़ से भी कम रुपए अगर मेरे पास हो मेरे अकाउंट में तो वो मेरे लिए इनफ है इस जीवन को जीने के लिए, मेरे लिए इनफ है। मेरे पूरे परिवार या फिर अपने पीढ़ी की बात नहीं करी, मेरे इस जीवन के लिए इनफ है। अगर मेरे पास 1 करोड़ से भी कम या कुछ लाख में 60 लाख 70 लाख रुपए हैं तो मेरा पूरा जितना भी जीवन होता है अप्रोक्सीमेट 70-75 कट जाएगा मेरा। तो उस सेंस में मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर मेरे पास इतना रुपया होता तो भी क्या मैं वही काम कर रही होती जो मैं आज कर रही हूँ? मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं जो कर रही हूँ कर क्यों रही हूँ, या फिर लोग जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? तो थोड़ा मन व्याकुल होता है और मैं यही बात आपसे भी चाहूंगी कि आप खुद से पूछना जब भी आपका मन परेशान हो कि अगर आपके पास इनफ पैसा होता तो भी क्या वो काम कर रहे होते जो कर रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो खुद की पीठ थपथपाना और भगवान को शुक्राना करना कि अगर इनफ पैसा होता तो भी आप वो काम करते जो कर रहे हैं। लेकिन जरा सा भी अगर ऐसा लगता है कि मजबूरी के कारण, रोटी के लिए, सर्वाइवल के लिए करना पड़ रहा है वो काम जो अगर इनफ पैसे होते तो नहीं करते, मैं अपने देश की बात कर सकती हूँ, मुझे पूरी दुनिया का आइडिया तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, रोटी के लिए वो काम कर रहे हैं जो वो शायद कभी नहीं करेंगे अगर उनके पास इनफ, उनके जीवन को जीने के लिए पर्याप्त पैसे हो। ये बहुत जरूरी है खुद से पूछना, सोचना, समझना, तब शायद जाकर के ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, या फिर सो कॉल्ड कोई भी जीवन को जानने की जिज्ञासा है, ऐसे सवाल या फिर फिलॉसफी का मार्ग, साइकोलॉजी का मार्ग, ये तब हम चल पाते हैं, तब हम चूज कर पाते हैं व्हेन वी हैव गॉट इनफ मनी टू सर्वाइव दिस लाइफ। अगर वो इनफ नहीं है तो हम जो भी कर रहे हैं, अगर हम वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं तो डिससेटिस्फैक्शन कभी खत्म नहीं होगा। समथिंग इज मिसिंग वाली फीलिंग हमेशा रहने वाली है। और अगर वो काम आप कर रहे हो और मनी इज बाय प्रोडक्ट, लाइक उस काम से मनी आ रही है, वो बस आप अपने काम को इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि इसको करने से, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से करोड़ों रुपए आ जाएंगे। इस वीडियो को इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन की सार्थकता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगता है मैंने आज कुछ तो करा है, कुछ तो किया है प्रोडक्टिव, या कुछ 4 लोग इसको देख करके अगर इस थॉट से रिलेटेड उनके भीतर हलचल होती है तो इस वीडियो का बनना सार्थक है। तो बस इतना ही कि कभी कभी मन में बहुत व्याकुलता होती है इस थॉट को लेकर के। बाकी ये मुझे नहीं पता, ये इकोनॉमिक्स और इसका मैथ्स की दुनिया ऐसे ही काम करती है। कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर ही रहते हैं,
या फिर हमेशा से ही दुनिया ऐसी चल रही थी, जब करेंसी नहीं थी तब भी, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे मेरी जिंदगी सार्थक बनाना है। कैसा होता है कैसा नहीं होता है, कितने लोग, पूरी दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं ना जो सेटिस्फाइड मरते हैं, तो मुझे सेटिस्फाइड मरना है। मुझे नहीं पता कि ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है, इन परिभाषाओं में मुझे फिट नहीं बैठना कि जब करेंसी नहीं थी तब भी लोग ऐसे ही थे, पैसों के लिए काम करते थे, अभी करेंसी का आविष्कार हो गया, अभी लोग, कुछ लोग गरीब है कुछ लोग अमीर हमेशा ही रहते हैं। मुझे इन परिभाषाओं में फिट नहीं बैठना। मुझे बस इतना जानना और इतना करना है कि मुझे इस सर्वाइवल मोड से ऊपर उठना है। इतना इनफ मेरे अकाउंट में होना चाहिए कि ताकि मैं कभी भी रोटी के लिए सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने इमोशंस, अपना पूरा अस्तित्व उधर ना लगाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ रोटी के लिए तो नहीं पैदा हुई होंगी यार। जानवर भी सिर्फ और सिर्फ रोटी के लिए तो नहीं इतनी एनर्जी, इमोशन, पूरा एग्जिस्टेंस लगा देते हैं। तो कभी कभी तो मुझे उनका जीवन ज्यादा अच्छा और उनसे मुझे जेलस होती है। लाइक जो पशु पक्षी जीव जंतु, मैं देखती हूँ उनकी एनर्जी उधर तो नहीं जा रही है। हम इंसानों की तो बहुत सारी एनर्जी बर्बाद होती है। 12, 13, 14 घंटे बर्बाद हो रहे होते हैं, वो 8 घंटे सोने में, तो बच्चे 3-4 घंटे वो भी हम एंटरटेनमेंट वगैरह 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 वगैरह, फोन, ये सब काफी है। तो अल्टीमेटली पूरा मतलब पूरे के पूरे ऐसे 60-70 साल ऐसे ही चले जाते हैं। तो उस चीज के लिए मैं बहुत सजग रही हूँ हमेशा से, बचपन से ही शायद, और आज भी हूँ, और मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। बाकी मुझे परिभाषाओं में फिट नहीं बैठना। सो बस इतना ही, थोड़ा मन परेशान था इस थॉट को लेकर के। होप आप इस थॉट से कनेक्ट करते हो। आपके क्या थॉट्स इस बारे में, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, जागृत रहें, सजग रहें, खुद पे काम करते रहें।